ब्रह्म तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये ब्रह्मणे स्वयंभू मोहयन्ति यत् सूर्यो स्वयंभू। और दूसरे नारद जी कीर्तनाचार्य भक्ति सूत्र के अधेता और प्रणेता मैया पार्वती जी के गुरु जी नारद जी और शंकर भगवान ये परम वैष्णव हैं। ये द्वादश महाभागवत हैं, परम वैष्णव हैं, है ना। सबसे अंत में भागवत जी के शंकर भगवान को वैष्णव कहा गया। क्या कहा गया? निम्न गानम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा। जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में अच्युत भगवान स्वयं श्री कृष्ण अच्युतम केशवम राम नारायणम अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्रीधरम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे जानकी नायकम रामचंद्रम भजे राधिका नायकम कृष्ण चंद्रम भजे राधिका नायकम कृष्ण चंद्रम भजे जानकी देवानाम अच्युतो यथा। देवताओं में जैसे अच्युत है और वैष्णवानाम यथा शंभो। वैष्णव में जैसे शंकर भगवान। कुछ लोग कहते हैं रुद्राक्ष की माला पहने कि न पहने। कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी की पूजा स्त्रियां करें कि न करें। हनुमान चालीसा किसको पढ़ना चाहिए? अरे सबको पढ़ना चाहिए। हनुमान चालीसा से पूछ लो, लिखा है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरीसा। शंकर भगवान साक्षी हैं। जो पढ़े, अब जो पढ़े वे ये पढ़े वो न पढ़े ऐसा कहाँ लिखा जी? कुछ लोग अपने से भी बहुत कुछ गढ़ लेते हैं। अच्छा, तो वैष्णवानाम यथा शंभो। शंकर भगवान परम वैष्णव और वैष्णव बनने के लिए हनुमान जी बने। और यहाँ कहते हैं कि शिव जी के मंदिर में हनुमान जी होने चाहिए कि नहीं, अपनी बुद्धि लगा देते हैं। अच्छा, तो ये समाधान दे रहा हूँ। लोग पूछते रहते हैं, वो भी बात बीच में आ गई तो कह देता हूँ। बाद में एक एक को कितना बताएं, सबको बता देंगे तो जो सुनेंगे उनको बता देंगे, सबको समझा देंगे। वैष्णव का अर्थ होता है अव्यर्थ क्षणत्वम वैष्णवत्वम। जिसका एक भी क्षण व्यर्थ न जाए, भजन में ही लगे, वो वैष्णव। तो शंकर भगवान एको क्षण व्यर्थ करते हैं। तुम अपने राम राम दिन राति, तुम अपने राम राम दिन राति, सादर जप हुआ नंग अरा
दिन राति रात दिन जब राम राम करते हैं, कोई क्षण बचा क्या जी? नहीं बचा। ये माता पार्वती जी कह रहे हैं, हम नहीं कर रहे। वैष्णवानां यथा शंभो पुराणानां इदं तथा। तो कितने हो गए? स्वयंभो नारद शंभो कुमार, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार। ये महाभागवत परम वैष्णव। कपिलो, कपिल देव भगवान, मनु, महाराज मनु, जिनका आजकल बड़ा विरोध लोग करते हैं, बड़ा विरोध, और सच्चाई कह देंगे तो सब नतमस्तक हो जाएंगे। मनु महाराज, जिन्होंने भगवान को, परमात्मा को लालना बन करके पालना में झूलने के लिए विवश कर दिया हो, उनसे बड़ा वैष्णव कौन होगा? कुमार कपिलो मनु प्रहलादो, प्रहलाद जी, जिन्होंने भागवत जी में लिखा है 30,67,20,000 वर्ष तक राज्य किया। आज 100 साल में ही सारी कहानी पूरी हो जाती है। 60 के बाद छींकने खांसने लगते हैं, बीमारी घर घेर लेती है। अच्छा, अब एक गिलास में एक बाल्टी पानी आ नहीं सकता। अच्छा, जिस बुद्धि से आप लोगों ने कम्युनिस्टों को पढ़ा, हमारी संस्कृति का सत्यानाश इन लोगों ने खूब किया। आज बौद्ध बन करके लोग कर रहे हैं। हम इतने संस्कारहीन होते जा रहे हैं कि बौद्धों के बुद्ध को अपना बुद्ध मान रहे हैं, और बौद्ध कह रहे हमारे बाप को तुम अपना बाप क्यों कहते हो? हम बलपूर्वक कहते नहीं, हम तुम्हारे बाप को बाप कहेंगे ही। आप लोगों का सौभाग्य है, इसी मगध क्षेत्र को धन्य करने के लिए भगवान ने बुद्ध अवतार इसी कीकट में लिया। बुद्ध अवतार कीकट में हुआ। कीकट माने गया क्षेत्र को, मगध को कीकट बोलते हैं। मगध को, ये मगध है ना, ये निषिद्ध क्षेत्र है, अपवित्र क्षेत्र है। यही से कह रहा हूं मित्र जी, सच्चाई कहना पड़ेगा। कुछ पुण्य तीर्थ होते हैं, कुछ पाप तीर्थ होते हैं। अच्छा, बता रहा हूं, कुछ ऐसे तीर्थ हैं जहां जाने के बाद प्रायश्चित करना पड़ता है। गिन लीजिए, अंग बंग कलिंगेशु सौराष्ट्र मगधेषु च तीर्थ यात्रा विना गच्छेत् प्रायश्चित्तम विधीयते। बिना तीर्थ यात्रा के जाओ, रिकॉर्ड कर लीजिए, मैं बोल रहा हूं, प्रमाण है। अच्छा, अब क्या हो ही रहा है रिकॉर्ड? बिना तीर्थ यात्रा के जाने में प्रायश्चित करना पड़ता है। इस निषिद्ध क्षेत्र को पवित्र करने के लिए भगवान बुद्ध यहां आए। भागवत जी में लिखा, ततः कलौ संप्रवृत्ते, ध्यान से सुनिए भागवत जी का श्लोक, ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषां बुद्धौ नाम्ना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। कीकट माने मगध, मगही पान जहां का होता है, गया, यहीं पर जन्मे। भगवान ने इसको धन्य कर दिया आकर के, लेकिन हम भगवान को ही मानना नहीं चाह रहे। बोलिए, अच्छी बात है क्या? कहां से संस्कृति की रक्षा होगी? ये सब बातें हैं, लेकिन अब क्या बताएं, आप लोग तो उन लोगों को बुलाते हैं जो स्वयं
धर्म का कुछ कख गग नहीं जानते। कल मैं उदाहरण दे रहा था, एक ऐसे कथावाचक जो लाखों लाख की भीड़ उनको सुनती, जिनका जन्म कर्म दिव्य है ऐसे भगवान, और जो तत्व से जान लेता है उसका जन्म सुधर जाता है, कर्म सुधर जाता है, जीवन धन्य हो जाता है। उस भगवान को कह दिया कि वहां से कंडा आया, उपन्यास पढ़ के कथा कह दी, उपन्यास पढ़ के कथा कह दी। हमारा जो मास्टर साहब जो आप लोग पढ़ाते हैं ना, हमारी जो प्राइमरी शिक्षा है ये क्रिश्चियन लोगों के हाथों में है। हमारा जो इतिहास है ये कम्युनिस्टों के हाथों में है। आज़ादी के बाद से यही हुआ। और हमारा इंटरटेनमेंट जिहादी मुसलमानों के हाथों में है। हम क्या करें? और कभी कभी जब अपने संस्कृति की बातें करनी होती हैं तो ऐसे अधकचरे संस्कारहीन लोगों को आप बुलाते हैं, और जो न स्वयं पढ़ते हैं और टाइम पास करते हैं, आप लोगों को मनोरंजन करा के चले जाते हैं। और फिर माताएं पूछती हैं ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। वहां से सुनती, उन्होंने कन्हैया जी को फूंक दिया रिकॉर्ड में, जमुना जी का जल मंगाया, जो अब हम परसों आपको सुनाएंगे। ब्याज को सदैव भेज दिया, सदैव भगवान के धाम भेज दिया। भागवत जी में तो यहाँ के राजा भी सदैव स्वर्ग चले गए। राजा नहुस को इंद्र का पद मिला, यहाँ के राजा नहुस को इंद्र का पद मिला। जब नहुस इंद्र बन गए तो मन में पाप आ गया। स्वर्ग की इतनी अप्सराएं, रंभा, तिलोत्तमा, उर्वशी, मेनका, इतने से मन नहीं भरा। पापी ने कहा इंद्र बन गया हूं तो इंद्राणी भी मिलनी चाहिए हमको। संदेश भेजा। माता सची जी ने गुरु जी की शरण ग्रहण की। गुरु जी ने कहा कह दे ऋषियों की पालकी में आवे तब हम इंद्र के रूप में स्वीकार करूंगे। ऋषियों की पालकी बनाई, पालकी मंगाई, ऋषियों को पालकी ढोने के लिए लगा दिया। अब ऋषि पालकी लेके चल रहे हैं। नहुस ने कहा सर्प सर्प शीघ्र चलो शीघ्र चलो। अब लेकिन ऋषि तो अपनी मस्ती में चलते हैं, वो तो भजन करते हैं, वो किसी के अनुशासन में थोड़ी रहते हैं। राजा है तो चलो बात मान ली, उठा ली पालकी। इसने ऐसे पांव बढ़ाया, अंगूठा लग गया अगस्त जी को। अगस्त जी ने कहा बहुत सर्प सर्प करता है, जा चांडाल सर्प होके नीचे गिर जा, स्वर्ग में रहने लायक नहीं है। तो नीचे आ गए। दानवों में से भी इंद्र बने हैं, दानवेंद्र कहलाए। बलि इत्यादि इंद्र बने। भागवत में एक एक अद्भुत अद्भुत कथाएं हैं। अच्छा, आप पढ़ते हैं रामचरितमानस में, दशरथ जी जाते हैं तो देवताओं का राजा इंद्र आगे उनका सम्मान करते हैं कि नहीं, आगवानी करते हैं कि नहीं। आगे हुई जी सुरपत ले ही अरध सिंहासन आसन दे ही। जब इच्छा होती थी स्वर्ग चले जाते थे। अर्जुन स्वर्ग में गए थे दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए। नहीं, कथा है हमारी, ये बड़ी दिव्य दिव्य कथाएं हैं भागवत में, एक एक प्रश्नों का समाधान करने वाली। अब अभी हम सुना रहे थे, आदरणीय मिश्र जी ने कहा आजकल के बुद्धिवादी नहीं मानते। हमने कहा मत माने, उनकी बुद्धि में तो जो भरा है वही भरा है। प्रहलाद जी ने 30,67,20,000 वर्ष तक राज्य किया। ये बात आपको असंभव लगती है। 1 करोड़ वर्ष तक ऋषभ देव जी ने राज्य किया, आपको असंभव लगता है। ऐसा क्यों कि आपकी बुद्धि नहीं मानती। मैं उस व्यक्ति को चुनौती देता हूं जो नहीं मानता है
बुद्धि में तुम्हारे बात न आवे वो बात है ही नहीं, इसका प्रमाण दे रहा हूं। राणा प्रताप तो अभी हुए थे ना उदयपुर में। राणा प्रताप जी नहीं, उनके अस्त्र शस्त्र तो है 40 किलो का भाला, 48 किलो की ढाल, नोट करते जाइए जोड़ते जाइए, 36 किलो की तलवार, 68 किलो का कवच, ये सारा जो उनके शरीर पर था जिसको लेकर के दौड़ते थे, चेतक उड़ता था। जिसके समझ में नहीं आता है उसके हम सिर्फ ऊपर पटक दे तो मर जाएगा वो। अब तो ये भी तो असंभव है, ये तो प्रत्यक्ष देख सकते हो, उदयपुर में है। तो आपकी सड़ी खोपड़ी में जो बात नहीं आवे वो सही नहीं है, ऐसी बात नहीं। एक बार एक व्यक्ति ने भगवान के ही दोषों को गिनना शुरू कर दिया। गर्मी का दिन है, आजकल तरबूज बहुत बढ़िया आ रहा है, सब ब्राह्मण खा रहे हैं। गले के चलते हम तो नहीं खा रहे हैं, लेकिन खूब यहाँ वितरण हो रहा है, तरबूज आ रहा है। बड़ा बड़ा होता है, 5 किलो 10 किलो, अरे 20-20 किलो का होता है। उसने तरबूज देखा तो लिख लिया। इतना छोटा सा पौधा इतना बड़ा फल लगाया। बड़ा फल बनाना था तो पेड़ भी तो बड़ा बनाना चाहिए, भगवान की गलती नोट कर ली। आगे बड़ा आम का पेड़, आम के पेड़ में बड़े सुंदर सुंदर आम लगे हुए हैं, बड़ी सुंदर छाया है। बैठ गया, विश्राम करने लगा, नींद आ गई, लेट गया। जो नींद आई, ऊपर से एक चिड़िया ने एक आम काट दिया। आम संजोग से उसके नाक पे गिरा, ऊपर से आम गिरा नाक पे, नाक से खून निकल पड़ा। उठ के बैठ गया। किसने पत्थर मारा? पत्थर तो नहीं, आम पड़ा हुआ था, ऊपर चिड़िया चहचहा रही। उसने ये दूसरी गलती लिखी थी, पेड़ बड़ा फल छोटा, भगवान की गलती। पौधा छोटा बड़ा फल, भगवान की गलती। पेड़ बड़ा तो फल भी बड़ा होना चाहिए। अब उसको याद आया कि भगवान ने अगर तरबूज फिट कर दिया होता तो अभी तो नाक से खून निकल रहा है, जय राम जी की हो जाता कि नहीं? बोलो। तो उन मूर्खों को बाद में पता लगेगा, लेकिन बाद में पता लगेगा तब तक जीवन चला जाएगा। यहाँ विश्वास करना पड़ता है। विश्वास कौने सिद्ध के बिन विश्वासा, बिना विश्वास के कुछ नहीं हो सकता। विश्वासो फलदायक, जीवन में फल मिलेंगे ही नहीं यदि विश्वास नहीं होगा। तो हम आपको भागवतों के नाम बता रहे थे। स्वयंभू नारद शंभो कुमार कपिलो मनो प्रहलादो जनको। जनक जी, इसी बिहार मिथिला में जनक जी हुए। जनक जी जो सुखदेव भगवान के गुरु जी कहलाए। गीता में गोविंद ने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, लेकिन जनक जी का नाम लिया। कर्मणैव हि संसिद्धिं आस्थिता जनकादयः। जनकादि, जनक जी का नाम लिया। जनक जी परम भागवत हैं। देश सुहावन पावन वेद बखानिय। जनकपुर जो बिहार में वेदों ने गाया है जनक की महिमा। देश सुहावन पावन वेद बखानिय। तिलक सम
जिनके सामने भगवान भी छोटे हो गए, भगवान भी छोटे हो गए। भगवान से बड़ा कोई है क्या संसार में? नहीं है। लेकिन भगवान वामन बने कि नहीं बने? बने। धर्माचरण करने का परिणाम भगवान को भी वामन बनने के लिए विवश होना पड़ा। ऐसे बलि जी और वैयासकिर वयम प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर वैयासकिर वयम। एक मैं और वैयासकिर माने व्यास जी के पुत्र सुखदेव भगवान, जिन्होंने अपने पिताजी को ज्ञान दिया, ज्ञान का उपदेश दिया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए सुखदेव